बहुत पुराने जमाने की बात है, जब बनी इजराइल की कौम आबाद थी। उस दौर में लोग अल्लाह को मानते थे, लेकिन बहुत से लोग नेमत मिलने के बाद उसे भूल भी जाते थे। उसी कौम में 3 आदमी रहते थे। तीनों की जिंदगी अलग अलग थी, मगर उनकी तकलीफ एक जैसी थी। हर एक किसी बड़ी आजमाइश में था। पहला आदमी अंधा था। उसने कभी इस दुनिया को देखा ही नहीं था। उसके लिए सुबह और शाम, उजाला और अंधेरा सब एक जैसा था। लोग उसके सामने से गुजरते, बच्चे खेलते, पर वह सिर्फ आवाजों से ही सब कुछ समझ पाता था। वह अक्सर अकेले बैठकर आसमान की तरफ मुंह करके रोता और कहता, ऐ अल्लाह, लोग कहते हैं कि यह दुनिया बहुत खूबसूरत है, काश मैं भी एक बार इसे देख पाता। दूसरा आदमी एक बहुत ही दर्दनाक चमड़ी की बीमारी में था। उसका शरीर सफेद धब्बों से भर चुका था। लोग उससे दूर रहते थे। कोई उसके पास बैठना नहीं चाहता था। उसे सबसे ज्यादा दर्द उसकी बीमारी से नहीं, बल्कि लोगों की नफरत से होता था। वह अक्सर कहता, ऐ अल्लाह, तूने मुझे इंसान बनाया है, फिर लोग मुझे इंसान की तरह क्यों नहीं देखते। तीसरा आदमी बहरा था। वह किसी की आवाज नहीं सुन सकता था, न अजान, न बच्चों की हंसी, न किसी अपने की पुकार। लोग उससे बात करते, लेकिन जब वह जवाब नहीं देता तो लोग उसे अनपढ़ और बेवकूफ समझ लेते थे। उसका दिल अंदर ही अंदर टूटता रहता था, मगर वह सब्र करता और अल्लाह से दुआ करता रहता। तीनों अलग अलग जगह रहते थे, मगर तीनों की दुआ एक जैसी थी। हर रात वे अपने रब के सामने गिड़गिड़ा कर कहते, ऐ अल्लाह, तू ही हमारी हालत जानता है, तू ही हमें इस तकलीफ से निकाल सकता है। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और उनके पास एक फरिश्ते को भेजा। फरिश्ता इंसान की शक्ल में सबसे पहले अंधे आदमी के पास आया और उससे बड़े प्यार से पूछा, अगर तुम्हारी एक दुआ पूरी हो जाए तो तुम क्या चाहोगे? अंधे आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरी आंखें ठीक हो जाएं और मैं इस दुनिया को देख सकूं। फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से उसके चेहरे पर हाथ फेरा। अचानक उसकी आंखों में रोशनी आ गई। वह हैरानी से इधर उधर चार देखने लगा, आसमान, जमीन, पेड़, इंसान। वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, तू कितना बड़ा और कितना रहम करने वाला है। फरिश्ते ने उसे एक ऊंट दिया और कहा कि अल्लाह इसमें बरकत देगा। इसके बाद फरिश्ता दूसरे आदमी के पास गया जो चमड़ी की बीमारी में था। फरिश्ते ने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो? उस आदमी ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी बीमारी दूर हो जाए ताकि लोग मुझसे नफरत न करें और मैं भी आम इंसानों की तरह जी सकूं। फरिश्ते ने उस पर हाथ फेरा और अल्लाह के हुक्म से उसका शरीर बिल्कुल ठीक हो गया। उसकी चमड़ी साफ और सुंदर हो गई। वह खुशी से रो पड़ा। फरिश्ते ने उसे एक गाय दी और कहा कि अल्लाह इसमें भी बरकत देगा। फिर फरिश्ता तीसरे आदमी के पास गया। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं सुन सकूं, लोगों की बातें, अजान की आवाज और अपने अपनों की पुकार सुन सकूं। फरिश्ते ने उस पर हाथ फेरा और वह आदमी पहली बार सुनने लगा। वह जमीन पर गिर पड़ा और सजदे में चला गया। फरिश्ते ने उसे एक बकरी दी। वक्त गुजरता गया। अल्लाह ने उनके जानवरों में ऐसी बरकत डाली कि ऊंटों के काफिले बन गए, गायों के झुंड फैल गए और बकरियां हर तरफ फैल गईं। तीनों आदमी बहुत अमीर हो गए, मगर अमीरी के साथ दिलों का बदल जाना भी शुरू हो गया। कुछ साल बाद वही फरिश्ता एक गरीब भिखारी का रूप बनाकर उनका इम्तिहान लेने आया। वह सबसे पहले उस आदमी के पास गया जो पहले अंधा था। उसने कहा, मैं एक गरीब मुसाफिर हूं, अल्लाह के नाम पर कुछ मदद कर दो। उस आदमी ने कहा, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, मैं कुछ नहीं दे सकता। फरिश्ते ने कहा, क्या तुम वही आदमी नहीं हो जो पहले अंधा था? उसने झूठ बोला और कहा, नहीं, यह सब मुझे विरासत में मिला है। इस तरह वह आदमी इम्तिहान में फेल हो गया। फिर फरिश्ता दूसरे आदमी के पास गया जिसे चमड़ी की बीमारी थी।
उसने भी मदद करने से मना कर दिया और झूठ बोला। वह भी इम्तिहान में नाकाम हो गया। आखिर में फरिश्ता तीसरे आदमी के पास गया जो पहले बहरा था। फरिश्ते ने उससे भी वही बात कही। उस आदमी ने बिना सोचे समझे कहा, मैं पहले बहरा था, ये सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है, तुम जितना चाहो ले लो, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। तभी फरिश्ता मुस्कुराया और अपनी असली शक्ल में आया। उसने कहा, तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए और बाकी दोनों नाकाम हो गए। अल्लाह ताला दो आदमियों से नाराज हो गया और एक से राजी हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि असली इम्तिहान नेमत मिलने के बाद शुरू होता है। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।